दोस्तों इस लेसन के अंदर हम लोग इलस्ट्रेटर का एक और बहुत इंटरेस्टिंग फीचर जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। हम लोग इस लेसन के अंदर स्टडी करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे फ्री ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म टूल को। दोस्तों जब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्म के हवाले से, तो ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है? ट्रांसफॉर्म से मुराद ये है कि हम अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी शेप को थोड़ा सा चेंज करते हैं, यानी अगर हम उसको फॉर एग्जांपल रोटेट करते हैं या हम उसका साइज जो है वो चेंज करते हैं या उसके एंगल्स चेंज करते हैं, तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि हम उस चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि हम उसको तब्दील कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास फ्री ट्रांसफॉर्म के नाम से एक और बड़ा इंटरेस्टिंग टूल यहाँ पे मौजूद है इलस्ट्रेटर में। तो चलें चलते हैं इलस्ट्रेटर की तरफ और एक्सप्लोर करते हैं फ्री ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म टूल। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ट्रांसफॉर्म के बारे में समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट ले रखा है। ये मैंने रेक्टेंगल टूल की मदद से एक स्क्वायर जो है वो यहाँ पे क्रिएट किया है। अच्छा, फ्री ट्रांसफॉर्म की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको ट्रांसफॉर्म वाली जो ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं वो ज़रा डिटेल में बताना चाहूँगा। जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास नीचे ऑप्शन मौजूद है जी ट्रांसफॉर्म की। अब अगर इस ऑप्शन में मैं देखूँ तो यहाँ पे हमारे पास मूव, रोटेट, रिफ्लेक्ट, स्केल, ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं। तो चलें इनको ज़रा एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि ये बेसिकली क्या करती हैं। दोस्तों जैसे ही मैं मूव पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये एक नया डायलॉग बॉक्स यहाँ पे हमारे सामने ओपन हो गया है। और ये डायलॉग बॉक्स के अंदर कुछ हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं जो कि हम चेंज कर सकते हैं। जिस तरह से ये जो मूव की ऑप्शन है, इसका मतलब ये है कि अगर हम मूव करेंगे, यानी कि अपने ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना चाह रहे हैं, मूव करना चाह रहे हैं, तो ये हम यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल इसका जो है वो वैल्यू दे देता हूँ जी 4, और वर्टिकल भी मैं इसको 4 इंचेस की वैल्यू दे देता हूँ। तो ये देखें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि वो अपनी जगह से मूव कर चुका है। मैंने प्रीव्यू की ऑप्शन यहाँ पे ऑन कर रखी है। आप प्रीव्यू की ऑप्शन को लाजमी चेक रखिएगा ताकि आपको नज़र आता रहे कि आप इस वक्त जो कर रहे हैं वो एक्चुअली हो क्या रहा है। अच्छा, इसी तरह से आप इसका एंगल भी चेंज कर सकते हैं, और ये देखें जैसे ही आप एंगल चेंज करेंगे तो वो एंगल भी अपनी उस लिहाज से उन वैल्यूज़ के हिसाब से चेंज करता जाएगा। अच्छा जी, आगे चलने से पहले यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, वो ये कि मैं वापस आता हूँ ट्रांसफॉर्म में और मूव पे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है जो कि इन तमाम ऑप्शंस में कमोबेश मौजूद होगी। ये है जी कॉपी की। दोस्तों कॉपी की ऑप्शन क्या करती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसका एंगल चेंज करूँ और कॉपी कर दूँ, तो ये देखें कि उसने उसको मूव तो किया ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसने हमें एक उस ऑब्जेक्ट की कॉपी भी दे दी है। तो लिहाजा कॉपी अगर आप करना चाहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो आप इस तरह से उसकी कॉपी भी साथ ले सकते हैं, यानी जो भी अमल आप कर रहे हैं वो तो होगा ही, साथ में उसकी कॉपी भी आ जाएगी। अच्छा जी, इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास रोटेट की ऑप्शन मौजूद है। रोटेट के ऑप्शन में क्या होगा दोस्तों, हम इसको रोटेट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, और बिल्कुल जिस तरह पहले आपको मैंने बताया आप उसकी साथ में कॉपी भी ले सकते हैं। तो ये देखें अगर मैंने उसको उसका एंगल चेंज किया, उसको रोटेट किया और साथ में उसी ऑब्जेक्ट की मैंने एक कॉपी भी जो है वो ले रखी है। यहाँ पे इस वक्त फिल इसमें वाइट है और ब्लैक इसका जो है वो हमारे पास स्ट्रोक है, और ये मैंने इसीलिए रखा हुआ है ये वाली वैल्यूज़ ताकि आपको समझना ज़रा आसान रहे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है जी रिफ्लेक्ट की ऑप्शन। दोस्तों ये देखें, अगर आप एक स्क्वायर शेप को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली रिफ्लेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो यहाँ पे कोई ख़ास आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट तो हो रहा है लेकिन वो क्योंकि चारों तरफ से एक जैसा है इसलिए उसका आपको पता नहीं चलेगा। जैसे ही आप एंगल चेंज करके किसी भी ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करेंगे तो वो उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी और आप उसको कॉपी भी उसकी ले सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं एक यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। इसके अंदर अब जाके यहाँ पे इसको मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ। ये देखें तो यहाँ पे हमें इसकी रिफ्लेक्शन जो है वो समझ आ रही है। ठीक है जी, और साथ में हम उसकी कॉपी भी ले रहे हैं, तो दैट मीन्स कि हम उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, जब आप
कोई अगर शेप को खुद से पेन टूल से आप ड्रॉ करें तो वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ऊपर और नीचे रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। राइट क्लिक करके हम यहाँ पे आते हैं, हमारे पास स्केल की एक ऑप्शन मौजूद है। स्केल में हमारे पास यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की ऑप्शन है। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का जो मतलब है कि अगर आप एग्जैक्ट रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से दोनों तरफ से आप यहाँ पे जो भी वैल्यू देंगे वो उसकी वर्टिकली हॉरिजॉन्टली दोनों तरफ से मानी जाएगी। और अगर आप नॉन यूनिफॉर्म करते हैं तो इसमें आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली खुद से उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज कर सकते हैं। यानी 70% अगर इसको मैं हॉरिजॉन्टली करना चाहूँ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे ये देखें, अगर मैंने कॉपी ली तो ये उसको स्केल उसने कर दिया। अच्छा, इसके साथ यहाँ पे स्केल के अंदर स्केल कॉर्नर्स की भी एक ऑप्शन मौजूद है और स्केल स्ट्रोक्स एंड इफेक्ट्स की भी ऑप्शन मौजूद है। यानी अगर आप सिर्फ कॉर्नर्स को करना चाह रहे हैं या साथ सिर्फ स्ट्रोक्स एंड इफेक्ट्स को करना चाह रहे हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। बहरहाल ये जो ज़्यादा समझने की इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म तरीके से किस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को स्केल आउट कर सकते हैं। इसको मैं अगर 150 हॉरिजॉन्टली दे दूं और 200 अगर मैं इसको वर्टिकली दे दूं और कॉपी लूं तो ये देखें ये जिस वैल्यू को मैंने रखा था उसके अकॉर्डिंगली ये स्केल हो गया, स्केल अप हो गया। अच्छा जी, मैं वापस आता हूं जी एक स्क्वायर के ऊपर, और ये तो मैंने आपको कुछ ऑप्शंस बताई कि आप बड़े आराम से राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में जाके यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, इनको आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक बल्कि और ऑप्शन है शेयर की, ये भी डिस्कस करते जाते हैं। दोस्तों ये जो शेयर की ऑप्शन है ये बेसिकली हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको जिस तरह से स्क्वीज़ कर देता है एक तरह से, ठीक है, और उसकी जो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आप देख सकते हैं उसकी शक्ल जो है वो बिल्कुल स्क्वीज़ हो जाती है, ठीक है। ये आप देख लें, अगर मैं हॉरिजॉन्टली कर रहा हूँ, अगर इसी तरह से मैं वर्टिकली करना चाहूँ तो ये देखें उसकी जो वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली उसकी जो शेप है वो शेयर आउट हो रही है। अच्छा जी, ये हो गई हमारी जनाब अली ट्रांसफॉर्म की ऑप्शंस। अब यहाँ पे हम देखते हैं टूल बार के अंदर हमारे पास ये पपेट वैप टूल के नीचे एक टूल अवेलेबल है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल के नाम से, जिसकी शॉर्ट की आप देख सकते हैं ई है। अच्छा, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है जनाब अली। ये क्या करता है, ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो शक्ल है ये थोड़ी सी डिफरेंट है। यानी अगर ये एंकर पॉइंट्स के ऊपर मैं आऊँ तो आप देख सकते हैं इस पे दो साइंस आपको बने नज़र आ रहे हैं। एक साइन रोटेशन का है और एक साइन जो है वो उसके स्केल का है, यानी इसको बड़ा छोटा करने के लिए, रीसाइज करने के लिए। फ्री ट्रांसफॉर्म में बेसिकली हमें जो एक सहूलत मिलती है वो क्या मिलती है कि हम अगर फॉर एग्जांपल इसको स्केल आउट कर रहे हैं और साथ अगर हम कंट्रोल की ऑप्शन दबा लें तो दोस्तों कंट्रोल क्लिक करते साथ ही क्या होगा कि आपने जो एंकर पॉइंट पकड़ा हुआ है वो खाली एक एंकर पॉइंट जो है वो आपके साथ आपके पास कंट्रोल में आ जाएगा और बाकी के वहीं अपनी जगह पे लॉक हो जाएंगे। ये दोबारा मैं आपको करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे हम गए इसको। अच्छा, यहाँ पे आपने जहन में रखना है पहले आपने उसको ट्रांसफॉर्म करना है और बाद में आपने कंट्रोल की ऑप्शन पे क्लिक करना है, तभी ये आप आराम से जो है वो कर पाएंगे। अच्छा, इसी तरह से अगर हम ये जो सेंटर में हमारे पास जो एक एंकर पॉइंट है इसके ऊपर आए और अब यहाँ पे हम कंट्रोल क्लिक करके इसको हम मूव करें तो ये देखें ये बहुत खूबसूरत तरीके से वर्कआउट कर रहा है। ये क्या कर रहा है कि वो जो जिस साइड से हम इसको पकड़ रहे हैं, ग्रैब कर रहे हैं, वो हमारी साइड सिर्फ हमारी वो लाइन सेगमेंट चेंज हो रही है और जो दूसरी वाली लाइन सेगमेंट है वो अपनी जगह पे उसी तरह से मौजूद है, ठीक है जी। और कंट्रोल अगर आप पकड़ें तो ये देखें सेंटर से आप ये पूरी शेप को जो है वो अपनी मर्जी से जो है वो आप शेप आउट कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा हमने इस लेसन में ट्रांसफॉर्म के हवाले से कुछ डिफरेंट ऑप्शंस को जो है वो स्टडी किया और हमने देखा हम किस तरह से बड़ी आसानी से किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट भी कर सकते हैं, उसको रीसाइज भी कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं और उसके जो शेप है उसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा फ्री ट्रांसफॉर्म में हमने देखा है कि हम उसको फ्रीली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसी वजह से उसका नाम टूल का फ्री ट्रांसफॉर्म रखा गया है, क्योंकि हम उसमें आज़ादाना तरीके से किसी भी एक एंकर पॉइंट को चूज़ करके उस शेप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आप लोगों ने इसको एक्सप्लोर करना है और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में आप लोगों के साथ किसी नए टूल के साथ आपसे मुलाकात होगी।